नबी में मैं लड़खड़ा के गिरा था तो आप खुतबा छोड़ के हुसैन को उठाने आ गए थे। नाना ये वही मदीना है जिस मदीने में सहाबियों को कहा था मेरे हसन और हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। नाना इसी मदीने में आपके नवासे को अब कत्ल करने की साजिशें की जा रही है। यजीदी हवा चल रही है, यजीदी फितने बर्पा हो गए हैं। आका दीन खतरे में है, आका शरीयत को तबीयत के कालम में यजीद बदलना चाहता है। हुसैन रो रो के कह रहे थे, इतने में हुसैन का तेवर बदला है। हुसैन मुजाहिदाना कर्रो फर के साथ बोल उठे, आका घबराइएगा नहीं, यजीद चाहता है कि शरीयत को अपनी तबीयत में बदल दूं। तो आका वो दिन याद कीजिए कि आपने एक बेटा दे करके हुसैन को बचाया है। हुसैन सारा बेटा कटा करके आपका इस्लाम बचाएगा, मज़हबे दीन बचाएगा, अज़मते काबा बचाएगा। आपने एक बेटा दे करके हुसैन बचाया है। हुसैन सारा बेटा कटा करके आपका इस्लाम बचाएगा, आपका इस्लाम बचाएगा। उसी इस्लाम के खातिर हुसैन ने अपने जान माल की कुर्बानी दी। मगर आइए वेद भी सुनते चलिए और मुस्कुरा करके बोलते चलिए और जी लगा करके, और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह। अरे भाई माइक कमजोर, हुसैन का जिक्र हो और मुसलमान सो जाए। तो ये वही हाल हो गया कि एक दो आदमी, किसी का नाम हो तो माफ करेगा, एक आदमी था अब्दुल करीम, एक आदमी का नाम था अब्दुल रहीम। दोनों सफर करते करते चोरी के इरादे से चले गए मस्जिद के इमाम के हुजरे में। अब गए तो इमाम साहब बेचारे हुजरे में थे, किताब पढ़ रहे, तो चोरी छुप गया। जो एक छज्जा पे एक चौकी के नीचे इमाम साहब ऐशा की अजान हुई, चले गए मस्जिद में। ऐशा के बाद आए और वो रूम जो था फैमिली रूम गांव वालों ने दिया था, परिवार भी उसी के अंदर। अब परिवार रोटी वोटी बना करके रखी, इमाम साहब गए नमाज पढ़ करके, दस्तरखान लगा, रोटी खाए। बीबी बोली इमाम साहब बहुत लच्छेदार तकरीर करते हैं जुमा में, कल आटा नहीं है, रोटी कैसे बनेगी, नाश्ता कैसे कीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा पगली सब्र रखो, अल्लाह बहुत बड़ा करीम है, वो करम करेगा, वो करीम है, कल इंतजाम करेगा। फिर बीबी बोली आलू भी नहीं है, कैसे इंतजाम, कैसे नाश्ता बनेगा। इमाम साहब ने कहा घबराओ नहीं, अल्लाह करीम है, वो इंतजाम करेगा। फिर बीबी बोली अच्छा नमक भी नहीं है, अब क्या कीजिएगा। कहा कह रहे अल्लाह करीम है, वो करम करेगा, इंतजाम होगा कल। इतने में करीम ने छज्जा पर से कूद के नीचे आएगा। इमाम साहब सब करीमे करेगा, तो अब्दुल रहीम जो चौकी के नीचे ही खाक करेगा, उसको भी कहिए कुछ करेगा। हाँ तो ऐसा नहीं जी जी, तो मुस्कुरा करके बोले जरा सा सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। है ना मेरे दोस्तों, आइए बड़ी तेजी के साथ आइए मेरे दोस्तों, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूं मेरे दोस्तों। कुम 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 मेरे तुमिकम बरोरियम तुमिकम शरोरियम तुमिकम जगत कारण 20 रूप, वो 20 व्यापी है, संसार में है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया का रचना करने वाला है। कौन करने वाला है? तुमिकम बरोरियम तुमिकम शरोरियम तुमिकम जगत कारण 20 रूपम, वो 20 व्यापी है। कौन 20 व्यापी है? कौन संसार बनाने वाला है? कौन दुनिया के रचना करने वाला है? तो वेदों के अंदर आया है यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है, वो जगत का रचयिता एक है, वो दुनिया बनाने वाला खुदा एक है, हवा चलाने वाला वो रब एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो खुदा एक है, समी का बिछौना बिछाने वाला वो खुदा एक है। ये तो वेदों में कहा गया है कि वो जगत का गुरु एक है, वो दुनिया बनाने वाला एक है, वो संसार का रचना करने वाला एक है। मगर उठाई के आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को कुरान कह रहा है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह जोर से बोले ना, अल्लाह अल्लाह एक है। और वेदों के अंदर क्या क्या है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है। और कुरान भी कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाह
अल्लाह एक है। मगर आइए जरा सा आपको समझाने के लिए मेरे दोस्तों, इराक की गलियों में देखते रहिएगा, कोई जाए नहीं मेरे, इसलिए कि आपके हर कोई मेहमान है, मेहमानों का ख्याल करना मेरे दोस्तों बड़ी जरूरी है मेरे दोस्तों। बड़ी आखिरी बात सुनते चलिए, इराक के गलिये में मेरे दोस्तों चंद पादरी वाले आ गए और आकर के कहने लगे, ए मुसलमानों तुम लोग खुदा को मानते हो? तो सारे मुसलमानों ने कहा, हे पादरी जी हम लोग अनपढ़ जरूर हैं, गंवार जरूर हैं, मगर खुदा पे पुख्ता यकीन है। तो पादरियों ने कहा, हे मुसलमानों तुमसे मेरा 3 सवाल है, 3 प्रश्न है, 3 क्वेश्चन है, जवाब दे दोगे तो ठीक है और नहीं दोगे तो हमारे धारा मजहब समाज को मानना होगा। तो कहा कि सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए। पादरियों ने कहा, नहीं पहले शर्त मानो। कहा चलो शर्त माना, बताओ कि तेरा सवाल क्या? कहा तुम लोग खुदा को मानते हो? कहा मानता हूं। तो बता तेरा खुदा अभी कर क्या रहा है? तेरा खुदा है तो अभी देखता किधर है? तेरा खुदा है तो खुदा से पहले क्या है ना मेरे दोस्तों। आप कल चले जाइए छपरा, मरसा, गोपालगंज, कहीं भी चले जाइए और जहेज के पैसे से गाड़ी नहीं खरीदे हो, अपने पैसे का गाड़ी हो और कोई आदमी भीड़ में पकड़ ले मोटरसाइकिल की हैंडल, मियां जी बताइए कि आपका खुदा अभी कर क्या रहा है? तो माथा पटलाने लगिएगा कि इस ओल जोल में नहीं पड़ना है ना। अब पादरियों ने पूछा, हे मुसलमानों बताओ तुम्हारा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? अच्छा आपसे कोई पूछे कि खुदा अभी कर क्या रहा है तो आपके पास जवाब है? जोर से बोलिए ना, हाँ हाँ बोलिए ना। है नहीं है, इसलिए कि हमने खुदा को देखा नहीं। खुदा जिस्म जिस्मानियात से पाक है, शरीर से पाक है, बदन से पाक है, अज़ाए जिस्मानी से पाक है मेरे दोस्तों। मेरा खुदा जिस्म से पाक है। जब खुदा का जिस्म नहीं तो देखेंगे कैसे? देखने के लिए आंख होनी चाहिए और देखने के लिए किसी शय का वजूद में होना चाहिए। मेरा खुदा जिस्म जिस्मानियात से पाक है। मेरा खुदा जिस्म जिस्मानियात से पाक है। मेरे खुदा का कोई शरीर नहीं, जिस्म नहीं। मेरे दोस्तों ऋग्वेद के अंदर भी आया है मेरे दोस्तों, एक औकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। इसकी यहाँ भी आया है कि खुदा का शरीर नहीं। मैं बताऊं तो मेरे दोस्तों पादरियों ने कहा, ए मुसलमानों बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? माता खुजलाने लगे। इतने में मकतब से मदरसा से एक छोटा सा बच्चा पढ़ के आ रहा था और मदरसा के बच्चों की हालत देख लीजिए। एक घर का 2 बच्चा हो, एक कन्वेंट में पढ़ता हो, एक मकतब मदरसा में पढ़ता हो, तो दोनों की कंडीशन अलग है। कन्वेंट में पढ़ने वाले को माँ 3 बजे जगाती है, नहलाएगी, स्नो पाउडर लगा के अच्छा के जी पास्ता पीठ पे लाद करके रोड के किनारे खड़ी रहती है। माँ आ गई गाड़ी, गाड़ी में चढ़ा करके माँ कहती है हाय बाय टाए। और मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा सोया रहा। जब सूरज निकल जाता है तब माँ को फिक्र हुई। माँ डांटी, बेटा उठता मरता क्या नहीं करता, उठो जल्दी से। बोरा और अली बे का कायदा, बोरे में लपेटा पहुंचा मकतब में, मदरसा में बिछा दिया और पढ़ता है अलीबा 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 अलीबा। इतना रगड़ता है कि वहां का हर को कागज को खत्म। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। जहां आपने दूसरे बेटे को सवार के दुनिया की तालीम के लिए भेजा है, काश हदीस पैगंबर पढ़ने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को आपने सवार के भेजा होता तो आपकी आखिरत सवर जाती, आपका उक़बा तर जाता। मगर मेरे दोस्तों पादरी ने पूछा कि बता तेरा खुदा है तो कर क्या? इतने में एक छोटा सा बच्चा आया, भीड़ देखकर चीर के अंदर गया। देख रहा है क्या भीड़ लगी हुई, दूसरे लोग कैसे आना हुआ पादरियों? कहे बच्चा चुप रख, तुम काहे बोलता है रे? तोरा चच्चा कुछ बोल भी नहीं रहा, तुम आगे आगे काहे बोलता है? का क्या मसला है? का तोरे चच्चा से 3 सवाल किए हैं, जवाब दे देंगे तो ठीक, नहीं तो हमारे धर्म मजहब समाज को मानना होगा। अब बच्चा देखा ना आओ ना देखा ताओ का हम जवाब देंगे। हम माशाल्लाह
हम जवाब देंगे। अब बच्चा देखा ना आओ ना देखा ना ताऊ का, हम जवाब देंगे। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, अपने जमाने का इमाम आजम अबू हनीफा थे, जो बोल रहे थे कि मैं जवाब दूंगा। जल्दी आ। स्टेज पे चढ़े पापा को कहा सबसे बड़ा मोटू तू उसको कहा चल नीचे, और नीचे बच्चा आ गया। इमाम आजम ऊपर बैठे, वल्लाह बेहतर जाने के वो पैर लटका के बैठे, झूला के बैठे, पलथी मार के बैठे, कैसे बैठे मेरे दोस्तों बैठ गए। कहा अब सवाल कर, तेरा सवाल क्या है? कहा तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? और करने के लिए मेरे दोस्तों शरीर से पाक है मेरा खुदा, जिस्म से पाक है, वेदों के अंदर आया है एक औकार सतनाम करता पुरख नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। एक औकार दुनिया का वो निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता पुरख वो कादिर मुतलक शक्तिशाली पावरफुल है। नरभू वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है। अरे औरों का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, अपना जो खुदा है वो तसव्वुर में रहा करता है, वो तसव्वुर में रहा करता है। क्या बता तेरा खुदा है तो कर क्या रहा? इमाम आजम ने बताया कि बताऊं कि मेरा खुदा अभी कर क्या रहा? कहा बताओ जल्दी कि तेरा खुदा कर क्या रहा है? कहा कि तुम पूछना चाहते हो ना कि मेरा खुदा तो से बोले अभी कर क्या रहा है? इमाम आजम मुस्कुराए, कहा बच्चा मुस्कुराओ नहीं, जवाब दो। कहा मेरा खुदा भी ये कर रहा है कि तुझ जैसे जालिम और जाबिर पादरी को कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है, और मुझ जैसे बच्चा को कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा। मेरा रब किसे चाहता है उसे इज्जत से नवाज देता है, और मेरा रब किसे चाहता है उसे जलील कर देता है ना? है ना? कहा मेरा खुदा भी यही कर रहा है कि तुझको कुर्सी से उतार रहा है और मुझको इज्जत बख्श के कुर्सी इनायत अता कर रहा है। मेरे दोस्तों जिंदगी फिर कभी वफा करेगी तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें की जाएगी। माइक अच्छा रहा तो कभी बयान भी किया जाएगा।